बेटा तेरे को नीचे लेकर आओ, जॉन्स आ गए हैं। हाँ हाँ मॉम लेकर आई रही हूँ। ते चलो भी अब, जॉन्स आ गए हैं नीचे। अगर जॉन्स आ गए हैं तो उन्हें बैठने दो, मुझे नहीं करनी है शादी और ना ही मुझे नीचे जाना है। ते सुन भी रही हो मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें? हाँ हाँ भाभी सुना मैंने, चलिए नीचे। चलो। सो आज तेको की शादी है, लेकिन देखो शादी ही नहीं करनी है, बट उसे करनी पड़ रही है उसके पेरेंट्स की वजह से। मुझे डर लग रहा है भाभी, मुझे नहीं करनी है इससे शादी। ते चुप हो जाओ, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर किसी ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? ते चलो बेटा। सो क्यूटीज, ये है किम जेहोब ते के डैड और इनकी कंपनी है केटीएच। वैसी रिच तो है बट नामजून जितने नहीं, और नामजून और जेहोब काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और इन दोनों के मेंशन भी काफी आसपास है। ते जाओ भी, अब क्या देख रही हो? यस आई डू। मिस्ते, do you take Mr. John Jungkook as your lawful husband? Yes, I do. बोलो बेटा। I बोलो बेटा। I do. Yes, I do. अब आप एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करिए। जंगकुक बेटा तेरे को अपने रूम में लेकर जाओ। ओके मॉम। फिर जंगकुक तेरे को अपने रूम में लेकर चले जाता है। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। व्हाट? मैंने कहा थे अपने कपड़े उतारो। नहीं मैं नहीं उतारूंगी। अरे चलो छोड़ो, मैं उतारता हूँ। दूर रहो वरना मैं शोर करूंगी। व्हाट? शोर करूंगी? सो करो ना, आई डोंट केयर। प्लीज छोड़ो मुझे। सो हो रहा है दर्द, हो रहा है पेन। ते ये दर्द और ये पेन उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया था उस टाइम। ते तुमने ये रिंग क्यों उतार दी और मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि ये रिंग मुझे, ओह आई अंडरस्टैंड, पुरानी हो चुकी है, तुम्हें चेंज करनी है। ओके हम इसे चेंज करवा देंगे। अरे नहीं ये बात नहीं है जंगकुक, तुम पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? ओके रिलैक्स, बोलो क्या बात है? मुझे ये रिंग नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। व्हाट? ते प्रैंक कर रही हो ना? नहीं जंगकुक आई एम सीरियस, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम चाहिए, मुझे बस ब्रेकअप चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो हो ना? हाँ जंगकुक मैं अपने पूरे होश आवाज में कह रही हूँ, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। लेकिन क्यों ते, मैंने क्या किया बोलो? अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दो ते, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता होते। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है जंगकुक, लेकिन मैं ना अब तुमसे बोर हो चुकी हूँ तो इसीलिए मुझे ब्रेकअप चाहिए। व्हाट? ते मैं कोई टॉय या कोई गेम नहीं हूँ जिससे तुम बोर हो चुकी हो। हाँ ये क्या बोल रही होते तुम? आई नो जंगकुक कि तुम कोई टॉय या कोई गेम नहीं हो, बट फिर भी मैं तुमसे काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। सो प्लीज अपनी ये रिंग पकड़ो और मुझे जाने दो, आज से हमारा ब्रेकअप। जंगकुक प्लीज अब तो बस करो। ते बेटा, जंगकुक बेटा हम लंदन जा रहे हैं, हमें वहाँ पर काम है, हम काम होते से ही आ जाएंगे। ओके मॉम। ओह वैसे मॉम एंड डैड अब एग्जैक्टली कोरिया वापस कब आएंगे, जरा वो बता दीजिए मुझे। वैसे बेटा कुछ पक्का तो है नहीं, बट फिर भी आई थिंक 1 या 2 मंथ के अराउंड रहेंगे हम वहाँ पर। ओह दैट्स ग्रेट। तुमने कुछ कहा जंगकुक?
हाँ 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 डैड, मैं कह रहा था कि आपकी जो फ्लाइट का टाइम है ना वो हो गया है, सो आपको निकलना चाहिए। हाँ हाँ चलो जीनू, चलो ते बाय। बाय। बाय जंगकुक। हाँ मॉम बाय। जंगकुक प्लीज अभी तो मत करो। तुमसे मैंने पूछा मुझे कब करना है कब नहीं करना है, ये मेरी मर्जी है। तुम रूम के बाहर मत निकलना, ओके? ओके, नहीं निकलूंगी। वो क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है तो मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देखे और उसका पूरा मूड खराब हो जाए। ऐसा बोलकर जंगकुक वहां से चले जाता है। जंगकुक की गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने ना बस मुझे जेलस करवाने के लिए ऐसा बोला होगा। हाँ। ओ गॉड, ये बस अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, कौन? ओहो, ये तो जंगकुक है। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे उठो, वाला उठो। हाँ हाँ, जंगकुक कब तक सोंगी? उठो भी अब। हाँ हाँ चलो अब जाओ फ्रेश होने के लिए। हाँ हाँ जा रही हूँ, और हाँ जल्दी निकलना, हमें जाना है ब्रेकफास्ट के लिए बाहर। हमें थोड़ी देर बाद ते आती है फ्रेश होकर, फिर ते कुक जाते हैं एक कैफे में ब्रेकफास्ट के लिए। ते मीट हर, शी इज माय गर्लफ्रेंड लीसा। हाँ हाय ते। हाँ हाँ हाय। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट ईट करना स्टार्ट करते हैं, बट ते का ध्यान ब्रेकफास्ट करने में था ही नहीं। वो बस जंगकुक के फेस को और लीसा के फेस को ही देखे जा रही थी। सडनली ते के हाथों में से स्पून गिर जाता है, फिर ते स्पून उठाने के लिए नीचे झुकती है। हाँ क्या हुआ ते? मुझे कुछ भी तो नहीं जंगकुक, मेरा ना ब्रेकफास्ट हो गया, तुम दोनों खाओ, मैं निकलती हूँ घर के लिए। अरे लेकिन ते चले जाती है। मुझे लगा था जंगकुक मुझे जेलस करवाने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं गलत थी, उसकी सचमुच गर्लफ्रेंड है। इन 3 दिनों के अंदर जंगकुक ने तेको बिल्कुल ही इग्नोर किया है, बिल्कुल ही उससे बात भी नहीं कर रहा था, लाइक बहुत कम बात कर रहा था, और जो उसका टाइम है वो लीसा के साथ ही स्पेंड कर रहा था। बस जो सोच रही हूँ वो ना हो, प्लीज नेगेटिव। हाँ पॉजिटिव। फिर ते वॉशरूम से निकलकर जंगकुक के पास जाती है। इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है, फिर ते अपने रूम में आ जाती है। मैंने नहीं कहा ना ते। प्लीज जंगकुक जाने दो मुझे काफी याद आ रही है मेरे पेरेंट्स की, मेरे भाई भाभी की। ओके फाइन ते, जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात भूलना मत, जैसे ही तुम यहाँ से निकली वैसे ही मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में से हमारे शेयर्स ले लूंगा, जो कि 50% के हैं। व्हाट? जंगकुक तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा बोलकर जंगकुक उनके रूम में से बाहर चले जाता है। अब मैं तुम्हें कैसे बोलूं जंगकुक, उस टाइम मैं मजबूर थी, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं वैसा करने के अलावा। हाँ जंगकुक रूम में नहीं है? अगर रूम में नहीं है तो फिर कहाँ गया? फिर ते अपने रूम में से बाहर निकलती है और पूरे मेंशन में जंगकुक को ढूंढने लगती है। जंगकुक अब बस भी करो लीसा, बस थोड़ी देर और। जंगकुक, ओ ते तुम? हाँ सॉरी, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ। सही कहा, जाओ अपने रूम में। मैं जा रही हूँ, लेकिन रूम में नहीं, मेरे डैड के घर पर। ते तुम्हें
तुम्हें याद तो है ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर तुम तुम्हारे डैड के घर पर गई तो मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में से हमारे शेयर्स निकाल लूंगा। याद आया? हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है। लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। व्हाट डू यू मीन जो करना है कर लो? हाँ, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? छोड़ो। तुम ठीक तो हो ना? हटो यहाँ से। आई जस्ट हेट यू। जंकुक, तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा बोल करते मेंशन के बाहर चले जाती है। ये इतना पेन क्यों रहा है? बस थोड़ा और चल रहे थे। उफ, ये मॉम भी ना काफी काम चिपकाती है मुझे। अरे ये गिलास को भी अभी गिरना था। हाँ, ये कौन है? हाँ ये तो ते है। इसे क्या हुआ? ते क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ये ब्लड। शुगा भाई। फिर शुगा तो कैरी करके कार में बैठा कर एक हॉस्पिटल में लेकर आता है। हाँ, वो और उनका बेबी अभी ठीक है। अगर आप उन्हें सही समय पर ना लेकर आते तो उनका मिसकैरेज भी हो सकता था। जिमिना, यू नो व्हाट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या शुगा? बोलो। यही जिमिना कि ते के साथ ये हुआ तो हुआ कैसे? और जंकुक भी उसके साथ नहीं था। हाँ, बात में दम तो है। शुगा, तुम एक काम करो, उसे कॉल करो और उससे ही पूछ लो। फिर शुगा कॉल करता है जंकुक को। बोलो शुगा, किस लिए कॉल किया? फिर जो कुछ भी हुआ शुगा जंकुक को बताता है। व्हाट? शुगा, ते प्रेग्नेंट है? हाँ जंकुक। क्यों, तुम्हें पता नहीं था? नहीं ना शुगा, मुझे नहीं पता था। व्हाट? जंकुक, तुम उसके हस्बैंड हो और उसने तुम्हें नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट है? वैसे तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? सिटी हॉस्पिटल में। ओह, सिटी हॉस्पिटल। ओके शुगा, मैं वहाँ पर आता हूँ। ओके जंकुक, आओ। फिर ये दोनों कॉल कट कर देते हैं। जंकुक, ते सच में प्रेग्नेंट है? हाँ लीसा, वो प्रेग्नेंट है। जंकुक, लगता है हमने सुबह में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया। हाँ लगता तो है, लेकिन लीसा हमने थोड़ी ना सचमुच वो सब किया। हम तो बस नाटक कर रहे थे। हाँ जंकुक, आई नो, लेकिन जंकुक वो नाटक था। वो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। ते तो समझ रही होंगी कि वो सब सच था। सो क्यूटीज, जो लीसा है वो एक छोटी सी एक्ट्रेस है जो कि ऐसे ही छोटे मोटे से रोल कर लेती है। और जंकुक उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए लीसा को पैसे दे रहा था, इसीलिए वो ऐसे नाटक में शामिल हुई। तो लीसा, वो तो मैं चाहता था कि वो हमें ऐसी हालत में देखे और गलत समझे। हाँ जंकुक, लेकिन जंकुक हमें पता नहीं था कि ते प्रेग्नेंट है और अब हमें पता चल गया है। तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे सब सच बता दो और सब क्लियर कर दो कि ये सब नाटक था। ये क्योंकि जंकुक जी स्ट्रेस लेंगी ना वो इन चीज़ों का, तो ये स्ट्रेस ना ही उसके लिए अच्छा है और ना ही बेबी के लिए। पहली बात तो वो वाइफ और वो बेबी मेरे हैं, तो तुम्हें ना उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मेरा जब मन चाहेगा मैं तब तेको बताऊंगा कि हम नाटक कर रहे थे। अभी तो मेरा कोई मूड नहीं है उसे बताने के बारे में। और तुम भी नहीं बोलना उसे। एज योर विश। वैसे जंकुक, तुम अभी ते के पास जा ही रहे हो ना उसे देखने के लिए, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तुम? ओके चलो। जंकुक, वैसे ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है लीसा। ओ हाँ, वैसे शुगा जिमिना, तेको होश कब आने वाला है? थोड़ी देर में आ ही जाएगा जंकुक। ओ अच्छा, तो शुगा जिमिना, तुम एक काम करो ना, तुम लोग बाहर वेट करो, मैं और लीसा अंदर वेट करते हैं उसके उठने तक। ओके जंकुक। फिर युंगमिन ते के रूम के बाहर चले जाते हैं। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे भाई कहाँ है? रिलैक्स देते, गुस्सा बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे गुस्सा करने की वजह से मेरे बेबी को हार्म हो। ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ पता चल गया। और वैसे तुम मुझसे मेरे बेबी के बारे में क्यों छुपा रही थी? हाँ, मेरी मर्जी, मुझे तुम्हें नहीं बताना था। और रही ये बेबी की बात ना, ये बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो इस बेबी को ना तुम अपना बेबी कहना बंद करो।
ओ जस्ट शट अप ते, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। और तुम भी जानती हो अच्छी तरह से कि ये बेबी तुम्हारा और मेरा है। सो इस बेबी पर जितना हक तुम्हारा है ना, तो उतना ही हक मेरा भी है। तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि तुम इस बेबी को मुझसे दूर करवा पाऊंगी, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, ये बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है। ते मैंने कहा मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। जंकुक काम डाउन, तुम बाहर जाओ, देखो मैं समझाती हूँ। ओके। फिर जंकुक बाहर चले जाता है। ते मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारी तरफ नहीं देखना है और ना ही मुझे तुमसे बात करनी है, तुम भी चली जाओ यहाँ से। ओके फाइन, मत देखो, लेकिन ते बस मेरी एक बात सुन लो। देखो ते, तुमने जो भी मॉर्निंग में देखा ना, वो बस एक नाटक था जो कि जंकुक और मैं कर रहे थे। हम दोनों ने वैसा कुछ भी नहीं किया था। आई स्वेयर, मैं ना बस एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ और जंकुक ना मुझे ये नाटक करने के लिए काफ़ी सारे पैसे दे रहा था। सो इसीलिए मैं तुम्हारे घर में जंकुक की गर्लफ्रेंड बनकर आई थी। व्हाट, नाटक? इसका मतलब मैंने जो सुबह में देखा वो बस एक नाटक था? याद है, वो बस एक नाटक था। आई डोंट नो जंकुक किस चीज़ का रिवेंज ले रहा है तुमसे। और ते प्लीज़ जंकुक को मत बोलना कि मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है, ओके? ओके लीसा। सडनली वहाँ पर जंकुक आता है। लीसा, तुमने समझा दिया ते को? हाँ जंकुक, अच्छी तरह से। चलो जंकुक, अब मैं भी निकलती हूँ। ओके लीसा। सोते, लीसा ने तुम्हें समझा दिया ना कि ये बेबी जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है, तो तुम बेबी पर से मेरा हक नहीं छीन सकती हो। हाँ तुमने सही कहा, मैं बेबी पर से तुम्हारा हक तो नहीं छीन सकती हूँ, लेकिन मैं अपना खुद का हक तुम्हें जरूर दे सकती हूँ। क्या मतलब? जंकुक, मेरा मतलब ये है कि मैं बेबी के बॉर्न होए तक तुम्हारे साथ तुम्हारे मेंशन में रहूंगी, बट जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाएगा मैं बेबी को तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। आफ्टर ऑल वो बेबी तुम्हारा जो रहेगा, और फिर मैं अपने डैड के मेंशन में हमेशा के लिए चले जाऊंगी। ये क्या बकवास है ते? बकवास तो बकवास ही सही, पर मैं ऐसा ही करने वाली हूँ जंकुक। सडनली वहाँ पर युंगमिन आते हैं। ते कैसा फील कर रही हो तुम? हाँ अभी तो अच्छा फील कर रही हूँ मैं। ओह थैंक गॉड, चलो अच्छा है। वैसे ते तुमने तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में हमसे क्यों छुपाया? मैं ना सबको सरप्राइज देने वाली थी, इसीलिए ही। ओह अच्छा, इसीलिए। फिर ऐसे टाइम स्किप हो जाता है, ते भी जॉन मेंशन में आ जाती है और अब सीधा 2 वीक लेटर सो नैमजिन आ गए हैं लंदन से। बेटा पहले तुमने सरप्राइज दिया और अब सरप्राइज की बारी हमारी है। इसका मतलब मॉम आप भी? हे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रुको। बुगम भाई, तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सो क्यूटीज, ये है जॉन बुगम, जंकुक का बड़ा भाई, और ये था लंदन में कुछ काम से गया हुआ था 6-7 महीनों से, और नैमजिन वहां पर गए तो बुगम उनके साथ आ गया। अरे देखो क्या हो गया? बेटा उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होगा इसलिए चले गई वो। ओह बेटा मैं ना मॉल जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन बेटा अभी घर पर कोई है नहीं, जंकुक भी और नैमजुन भी ऑफिस में गए हुए हैं, तो मेरे आए तक ना तुम ते का ध्यान रखना, ओके बेटा? ओके मॉम। थोड़ी देर बाद बुगम मौका देखकर तेकुक के रूम में चले जाता है, और तेकुक के रूम में ते ही थी। यू नो व्हाट ते, मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आया था? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जंकुक की शादी जो है वो तुमसे हो रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले सब काम छोड़कर कोरिया आता था। और तुम्हें पता है वो मैं क्यों आता था? और मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। छोड़ो, चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है, मेंशन में कोई भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्यूटीज एंड क्यूटीज। जाने से पहले प्लीज लाइक भी कर दो, कमेंट भी करो, और कमेंट ना नेक्स्ट पार्ट कब आएगा इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हो आप लोग, एंड सब्सक्राइब भी कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।